नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस जिला महासचिव बलवीर दाइमा ने किया हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 4 का दौरा। सेक्टर वासियों ने कहा, आए दिन होती है कॉलोनी में चोरियां। भिवाड़ी के अजंता चौक पर खुदा पड़ा गड्ढा दे रहा हादसों को न्योता। करीब 1 साल से खुला पड़ा है गड्ढा। और बर्दवान परिवार सेवा ट्रस्ट ने जयपुर चिकित्सालय में मनोरोगियों से की मुलाकात। मनोरोगियों को बाहर निकालने के बाद आत्मनिर्भर बनाने की सराहनीय पहल कर रहा है बर्दवान परिवार। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस जिला महासचिव बलवीर दाइमा ने हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 4 में जन समस्याएं सुनी। सेक्टर वासियों ने कांग्रेस जिला महासचिव को बताया कि कॉलोनी में आए दिन चोरी की वारदातें होती हैं, गाड़ियों की बैटरियां निकाल ली जाती हैं और सुरक्षा के कोई इंतजाम भी नहीं है। कांग्रेस जिला महासचिव बलवीर दाइमा ने हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 4 का दौरा किया। सेक्टर 4 पहुंचे बलवीर दाइमा का लोगों ने जोरदार स्वागत करते हुए जन समस्याएं उनके सामने रखी। सेक्टर वासियों ने बताया कि कॉलोनी में चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि जान माल को खतरा बना हुआ है। घर में हो या बाहर, वाहनों से नजर हटते ही चोर गाड़ी को उठा ले जाते हैं या फिर उससे सामान निकाले जाते हैं। कांग्रेस जिला महासचिव बलवीर दाइमा ने कहा कि प्रशासन पर सरकार का कोई शिकंजा नहीं है। इस सरकार में लोग सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। वसुंधरा सरकार अपने किए हुए वादे भूल गई है। भाजपा 2 साल का जश्न मना रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भिवाड़ी में तमाम समस्याएं हैं जिन पर यहां से चुने गए विधायक का कोई ध्यान नहीं है और हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहाँ पे आए दिन वारदात होती रहती हैं 4 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड के अंदर। अभी कुछ दिन पहले सरिया चोरी हुआ था और अभी एक दुकानदार है हमारे बंगाली दादाजी, उनको दुकान से अपने घर बढ़ा करके जा रहे थे तो उनका पिस्टल लगा करके और वो नकदी कुछ छीनी गई उनसे, 10-20 हज़ार रुपये कैश उनसे छीन करके ले गए। उसके चलते थाने में भी कंप्लेंट दे चुके हैं लोग, बट अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। और कल जैसा मेरे को आज सुबह मॉर्निंग में पता लगा कि यहाँ से गाड़ी में से टायर खोल करके लेके गए हैं, तो आज इसी के चलते आज यहाँ पर आना हुआ और सभी सेक्टर के लोगों से बात हुई और बहुत एक गहरा और काफ़ी सोच भरा मुद्दा है कि यहाँ पे आए दिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं और उसके बाद भी यहाँ के जो प्रशासन है और जो भी नेता है उनका कोई भी ध्यान 4 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड की तरफ नहीं है। यहाँ से जीते हुए जो पार्षद हैं, सभापति हैं या विधायक जो भी यहाँ के हैं, कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये बहुत गलत बात है क्योंकि वारदात पे वारदात बढ़ती जा रही है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर करके बनाया और आज भारतीय जनता पार्टी का सर्वे सर्वा राज है और उसके बाद भी यहाँ पर आकर के इन लोगों का कोई भी किसी भी तरीके से ध्यान नहीं रखा जा रहा है और वारदात पे वारदातें बढ़ती जा रही हैं, किसी भी तरीके से कोई काम नहीं है। क्या समस्या है सेक्टर में? ये समस्या यहाँ पे ऐसे तो बहुत हैं। एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी नहीं अच्छी। आधे दिन चोरी हो रही है, कोई गाड़ी चुरा रहा है, कोई टायर निकाल के ले जा रहा है, कोई पार्क है पीछे उधर दारू पी रहे हैं, यहाँ के सब्जी वाले आते हैं उनको लूटते हैं। उसके बाद यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं बने हुए हैं, कहीं भी इतनी स्पीड से निकाल के ले जाते हैं गाड़ियाँ। बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अब घर से निकलते हैं पता नहीं लगता है। सिक्योरिटी के लिए किसी से लिखित में शिकायत करी आप? शिकायत तो अपन ने कई बार भाजपा का अपने यहाँ पे बना हुआ है जो पार्षद, उनसे बोला है, पर कोई आके देखते नहीं। हम तो पार्षद से हमेशा कहते ही रहते हैं, बहुत बार उनको बुलाने की कोशिश की, गुंडागर्दी हमेशा होती है, आते नहीं है, कोई नहीं आता। एक्सीडेंट बच्चों के आए दिन होते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो गए बहुत, इधर पीछे इधर कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, बट कोई देखता ही नहीं आगे। काफी बोला भी पहले। और यहाँ पे अभी हाल ही में गाड़ी का टायर ले गया था। बहुत अधिकांश समस्या मैं काफ़ी 1 महीने से देख रहा हूँ तो 3 वारदातें हो चुकी है। एक बंगाली दादा के यहाँ पे चोरी हुई थी, उसके बाद यहाँ पे एक सामने ही मंदिर के जस्ट सामने एक चौधरी साहब रहते हैं, उनकी गाड़ी कटे। रोज वारदातें होती है? वारदातें महीने में करीबन 4-5 वारदातें हो रही है और उसके साथ साथ उसके रिगार्डिंग वैसी वारदातें तो पर डे हो रही है, जैसे किसी के साथ लड़ाई वगैरह, मोबाइल छीनना, क्योंकि गरीब आदमी अपनी समस्या को बता नहीं पाता है
लेकिन समस्या तो हो रही है पर डे। अब कुछ दिनों पहले क्या था कि PCR वगैरह 1-2 राउंड लगा गई, अब उसके बाद आज हम प्रेजेंट, अभी तक कोई राउंड नहीं लग चुका है शाम तक। बस वही होता है, थोड़ा बहुत कार्रवाई होती है उसके बाद। बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए गए? दिशा निर्देश ये गया कि सेक्टर वासी अब एकत्रित होकर अपना पहले तो मेन गेट का जुगाड़ करें, उसमें एक गार्ड को वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था कराएं। प्रशासन कोई अपना ध्यान नहीं दे रही। यहाँ से 2 वार्ड पड़ती है, 10 वार्ड और 11 वार्ड, जिनमें कि दोनों कैंडिडेट बीजेपी के। 10 वार्ड से कैंडिडेट संदीप शर्मा जी है और 11 वार्ड से तंवर जी है, जो कि हमारे इन सेक्टर वासियों की कोई भी समस्या के लिए यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते। मैं उनको ये मतलब कहना चाहता हूँ कि वो कम से कम मंथ में एक बार इस सेक्टर में आए और इन लोगों की समस्या को निवारण के लिए कुछ बैठक या सभा कराए। अजंता चौक पर सड़क के बीचों बीच गहरा खड्डा हादसों को न्योता दे रहा है। बीच चौराहे पर पड़ा गड्ढा किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। रात के अंधेरे में सड़क के बीच गड्ढा जो किसी बच्चे या जानवर की जान पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस गड्ढे पर कोई ध्यान नहीं दिया। खबरें 24 की टीम ने जब अजंता चौक का दौरा किया तो पाया कि यहाँ की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, पर इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। सड़क के बीच सीवरेज का खुला पड़ा गहरा गड्ढा हादसों को न्योता दे रहा है। इलाके के लोगों ने बताया कि करीब 1 साल से ये गड्ढा खुला पड़ा है, लेकिन अभी तक इसे बंद नहीं किया गया। बता दें कि यहाँ चारों तरफ से वाहन निकलते हैं और चौराहे की वजह से लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है। रात के अंधेरे में ये गड्ढा किसी भी बड़ी घटना का कारण बन सकता है। आखिर क्यों इस गड्ढे को नहीं बंद किया गया? क्या प्रशासन को किसी हादसे का इंतजार है? जब हमारी टीम ने इस बारे में वहां मौजूद लोगों से बात की तो बताया कि सड़क पर जगह जगह गड्ढों से आने जाने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार रात्रि के समय हादसे होते होते टले हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। समस्या है कि जो ये गड्ढा है इसमें आने जाने के लिए काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। और रात में परेशानी है कि अगर कोई इसमें बंदा गिर गया तो उसकी जान हानि को खतरा हो सकता है, तो इसका समाधान होना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए इस गड्ढे को। कितने दिन हो गए इस गड्ढे को खोले हुए? इस गड्ढे को हो गया होगा करीब 6 महीना हो गया होगा। 6 महीने से इसको कोई उपाय नहीं सूझा। क्या जो गड्ढा है बीच रोड पे उस पर कोई जानमाल का हानि है क्या? बहुत परेशानी, रात में गाड़ी आती है तो गिरने का डर रहता है, रात को बहुत परेशानी पड़ती है। जब तक सारा घूमे गंदी गड्ढा भी है इसको बंद करने का। तो कितने दिनों से ये गड्ढा बना हुआ है? इसको करीब 1 महीना हो गया। तब तक किसी ने इसको बंद करने की नहीं? बंद करना नहीं आया, कोई भी खोलने को आया था, बंद नहीं कराया इसको। अच्छा, क्या कह गए? कुछ वो कह के गए? कहते का 15 दिन बाद आएंगे इसको सही करेंगे। अभी तक कोई नहीं आया। नगर परिषद में लगे भामाशाह कैंप में लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। पिछले कई दिनों से चल रही इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों ने नए नामांकन करवाए हैं। इस योजना में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक 103 नामांकन किए गए हैं। राज्य सरकार की भामाशाह योजना सफल साबित हो रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए भिवाड़ी के नगर परिषद में लोगों का तांता लगा हुआ है। पिछले कई दिनों से शिविर में लोग भामाशाह कार्ड के लिए नामांकन करवाने के लिए लगातार आ रहे हैं। 1 जनवरी से 5 जनवरी तक 103 और नामांकन हो चुके हैं। बता दें कि कैंप में 1 जनवरी तक ही 900 नामांकन पहले ही हो चुके हैं। यह कैंप 25 दिसंबर से लगा था, जिसकी अवधि बढ़ा दी गई थी। यहाँ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबरें 24। खबरें 24 जल्द आ रहा है मिसेस एनसीआर भिवाड़ी, जिसमें होगा खूबसूरती के साथ साथ दिमाग का सही तालमेल। कॉर्पोरेट से लेकर एजुकेशन तक तनाव को दूर करने के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम। सत्ता के गलियारों की हर खबर पहुंचेगी अब आपके घर। आपकी पर्सनैलिटी को देने नया अंदाज आ रहा है बी ब्यूटीफुल ऑलवेज। आपकी रसोई को महकाने आएंगे कुकिंग एक्सपर्ट्स और ऐसे बहुत से प्रोग्राम जो बनेंगे भिवाड़ी की आवाज।
हर वीकेंड एक नई उम्मीद, नया उत्साह और कुछ लजीज खाने की चाह। सबकी पसंद अलग, फरमाइश अलग और हर घर में बस एक ही सवाल, क्या बनाएं कि वीकेंड बन जाए मजेदार। तो छोड़िए टेंशन और देखिए हमारे साथ कुकिंग एक्सपर्ट और बनाइए अपना वीकेंड खुशनुमा। देखिए खबरें 24 पर कुकिंग एक्सपर्ट हर शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी गांव के लोग पीने के पानी व सफाई व्यवस्था की समस्या से परेशान हैं। पानी व सफाई की समस्या से जूझ रहे लोगों का कहना है कि नगर परिषद से कोई सफाई कर्मी नहीं आता। इतना ही नहीं, पीने का पानी का कोई भी इंतजाम नहीं है। इंसान की मूलभूत सुविधाओं में शुमार पानी की जिंदगी में कितनी बड़ी अहमियत होती है, ये किसी से छिपा नहीं है। भूख मिटाने के तमाम तरीके हो सकते हैं, लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी के अलावा और कुछ नहीं। रोजमर्रा की जरूरत में शुमार पानी की किल्लत भिवाड़ी में आम हो गई है। खबरें 24 की टीम ने भिवाड़ी गांव में हालातों का जायजा लिया तो पानी की विकराल समस्या सामने आई। एक स्थानीय महिला भगवानी देवी का कहना है कि उनके वार्ड में पीने के पानी के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही साफ सफाई पर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। नगर परिषद की ओर से कोई सफाई कर्मी नहीं आता। उन्हें पीने का पानी लाने तक के लिए दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है। हरिजन मोहल्ले में बहुत घनी दुखी जनता चल रही है। हमारे धर्मवीर पार्षद के वार्ड में जितने भी आदमी हैं सब पानी बगैर पिसाए मर रहे हैं और गली में सफाई भी नहीं है और गरीब आदमी की तो कुछ भी नहीं ना है। कोई तरीका तो उसे बोलने के लिए जाए तो अंदर तो बस जाए नो और कहते हुआ कि बीरवानी घर में है ही नहीं, ऐसा कह के नहीं और चुप बैठ जाती है। तो सफाई की क्या है? सफाई भी नहीं है। ऊपरले मोहल्ले में तो बिल्कुल ही ना जाते, पानी बिल्कुल ही ना जा रहा है। भिवाड़ी गांव में कोई कर्मचारी जाता है सफाई वाला? जावे क्या करते हैं? वो ट्रैक्टर से लेके जावे, कहीं के घर में हो कोई घेर जावा में, नहीं तो गली नाली वगैरह सफाई कुछ नहीं करते। नाली वगैरह कुछ सफाई नहीं करते। और ना पानी के लिए हम जाते हैं तो बाल्टी लेकर तेरे मेरे घर जाते हैं, कोई पानी बाल्टी भी नहीं भरन देते। शिवपुरन के मोहल्ले में से पानी भर रहे हैं हम बब्बल के वार्ड से। दूसरे वार्ड से आप पानी दूसरे वार्ड से पानी भरने जा रहे हैं। आपके वार्ड में पानी? हमारे वार्ड में पानी नहीं है, दे ही नहीं रहे हो। तो इस सफाई व्यवस्था पे आप क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ चल रही है और अब इसको और भी अच्छा प्रभावी करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं और निकट भविष्य में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसको भी करने के लिए जा रहे हैं। वर्धमान सेवा परिवार ट्रस्ट समाज सेवा की कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहा है। वर्धमान सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक जैन जयपुर के राजकीय चिकित्सालय में मनोरोगियों से मिले। अशोक कुमार जैन मनोरोगियों से मिलकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की सराहनीय पहल कर रहे हैं। वर्धमान सेवा ट्रस्ट परिवार समाज सेवा के लिए सालों से प्रयासरत है। अब चाहे वो जम्मू कश्मीर के पीड़ित हों या फिर कारगिल वॉर में मारे गए शहीदों के परिवार को सहायता, वर्धमान सेवा ट्रस्ट के संचालक अशोक जैन को नई दिशा देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मंगलवार को भी सोनम प्रभा स्कूल, जिसमें समस्त स्टाफ, चेयरमैन अशोक जैन जी, स्कूल के प्रधान आचार्य हेतर, व्यवसायिक प्रशिक्षक महेश कुमार और विशेष शिक्षक संदीप कुमार राजकीय चिकित्सालय जयपुर गए और वहां मनोरोगियों से मिले। उनके साथ में काफी समय बिताया, जिसमें उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा से जुड़े कुछ पहलुओं पे बात की, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस कार्य में भटनागर जगदीश प्रसाद, अन्नू जैन, सोनल जैन, सीमा जैन और चंदन जैन ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया और उनको प्रोत्साहित किया। बता दें कि वर्धमान सेवा परिवार काफी समय से विशेष आवश्यकता वाले लोगों के सुधार कार्य के लिए कार्यरत है। वर्धमान परिवार के चेयरमैन अशोक जैन का मुख्य उद्देश्य मनोरोगियों को आत्मनिर्भर हो और यहां से बाहर निकलकर खुद से जीवन यापन कर सके। सोनम प्रभा परिवार के सदस्यों के इस प्रशिक्षण के द्वारा मनोरोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
अंत में नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस जिला महासचिव बलवीर दाइमा ने किया हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 4 का दौरा। सेक्टर वासियों ने कहा, आए दिन होती है कॉलोनी में चोरियां। भिवाड़ी के अजंता चौक पर खुदा पड़ा गड्ढा दे रहा हादसों को न्योता। करीब 1 साल से खुला पड़ा है गड्ढा। और बर्दवान परिवार सेवा ट्रस्ट ने जयपुर चिकित्सालय में मनोरोगियों से की मुलाकात। मनोरोगियों को बाहर निकालने के बाद आत्मनिर्भर बनाने की सराहनीय पहल कर रहा है बर्दवान परिवार। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरें 24 जल्द आ रहा है मिसेस एनसीआर भिवाड़ी, जिसमें होगा खूबसूरती के साथ साथ दिमाग का सही तालमेल। कॉर्पोरेट से लेकर एजुकेशन तक तनाव को दूर करने के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम। सत्ता के गलियारों की हर खबर पहुंचेगी अब आपके घर। आपकी पर्सनैलिटी को देने नया अंदाज आ रहा है बी ब्यूटीफुल ऑलवेज। आपकी रसोई को महकाने आएंगे कुकिंग एक्सपर्ट्स और ऐसे बहुत से प्रोग्राम जो बनेंगे भिवाड़ी की आवाज। हर वीकेंड एक नई उम्मीद, नया उत्साह और कुछ लजीज खाने की चाह। सबकी पसंद अलग, फरमाइश अलग और हर घर में बस एक ही सवाल, क्या बनाएं कि वीकेंड बन जाए मजेदार। तो छोड़िए टेंशन और देखिए हमारे साथ कुकिंग एक्सपर्ट और बनाइए अपना वीकेंड खुशनुमा। देखिए खबरें 24 पर कुकिंग एक्सपर्ट हर शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे।